उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र और भय योग्य है, जो खेदित मनवालों और नम्र व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। मैं उस खुदावन यीशु की इबादत करता हूँ और मेरे साथ फेसबुक पेज में जुड़े हुए तमाम मसीह प्रेमी भाई और बहनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है आप लोग भले चंगे रहकर खुदा की इबादत करते होंगे। मेरे खुदा के लोग, संस्कृत में एक कहावत है, अति गर्भे हतलंका अति माने चोकरोवा अति दाने बलिर्बद्ध अति सर्वत्र वर्जयते। बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करें, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे कि मैं खुदावन यीशु को जानता हूँ और भी समझता हूँ। इसमें उसका भलाई है। आज सुबह की वेला प्रार्थना और समर्पण के साथ वचन पठन करने के समय पवित्र आत्मा मुझे इस पद को आपके सम्मुख में रखने के लिए विवश करता है और मैं आज इसीलिए नीति वचन 16वें अध्याय का 18 पद को आपके सम्मुख में रखना चाहूँगा। यहाँ ऐसे वर्णन किया गया है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। आइए मेरे खुदा के लोग, हम प्रार्थना के पढ़ें, इससे वचन के रहस्य में बातों को समझने के लिए प्रभु से दुआ करें। हमारे जलाली खुदास्मानी बाप, हम आपकी इबादत करते हैं, हम आपकी गुणानुवाद करते हैं। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञात हैं, पवित्र परमेश्वर। आप पवित्र और आपका पवित्रता के कारण आप सदैव सर्वस्थान पर विराजमान होते हैं। अब बुद्धि और ज्ञान प्रदान करने वाला खुदा, मुझ निर्बुद्धि पर दया करे, मुझे स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। हे पवित्र आत्मा, मेरे होठ से आप बोलिए ताकि सुनने वाला श्रोता सुनकर इस वचन को समझकर अपना दैनंदिन जीवन में सुगुना प्रतिफल को प्राप्त करने पाए। वो अपने आप को नम्र बनाए, आज्ञाकारी बनाए, समर्पित होकर संपूर्ण हृदय से आपके साथ बने रहे। प्रभु जी, आप मेरे निवेदन को सुना, उत्तर दिया, आप निश्चित किया, विश्वास करते, आदर महिमा जलाल आपको देते। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे खुदा के लोग, यहाँ में ऐसे पढ़े, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में घमंडियों व्यक्तियों के बारे में भिन्न भिन्न स्थान में, भिन्न भिन्न परिस्थिति में बहुत सारे उदाहरण को बताया गया है, जिक्र किया गया है। और जो घमंड किया विनाश हुआ। बाइबल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, ऐसे चरित्र हैं, जैसे लूसीफर, जैसे राजा नबूकदनेस्सर, उसका बेटा बलशस्सर, और हामान, और मिस्र का राजा फिरौन। ये सब घमंड करके विनाश की दशा में चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं आज आपके सम्मुख में कुछ चरित्र को आपके सम्मुख में उपस्थापन करना चाहूँगा। जैसे लूसीफर स्वर्ग का एक प्रधान आराधक, जिसको यहोवा परमेश्वर ने 12 मत्तियों में बनाया था, जो बुद्धि और ज्ञान के चलते वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, जो बहुत सुंदर था। और लूसीफर
केवल मन में विचार किया। जब हम ईसाया पुस्तक 14वें अध्याय का 13 पद से लेके 15 पद तक पठन करते हैं, वहाँ पर इस बातों को हम देखते हैं। लूसीफर केवल मन में विचार किया, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, उत्तर दिशा की छोर शोभा की पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परिणाम उसे अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतरना पड़ा, क्योंकि वो अपना सुंदरता के कारण, अपना बुद्धि के कारण उसका मन बहका दिया था, उसका मन फूल उठा था। जैसे आप यहेजकेल पुस्तक को जो पठन करोगे वहाँ पर भी ऐसी बातों को लिखा है। यहेजकेल 28 अध्याय का 17वें आयत में ऐसे लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। आमीन। उसका परिणाम अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतरना पड़ा। मेरे खुदा के लोग, ये लूसीफर तो केवल मन में विचार किया था, परंतु नया नियम में जब हम पठन करते हैं वहाँ पर ऐसे एक व्यक्ति को देखते हैं जो मन में घमंड किया ये नहीं, परंतु वो मुंह खोल के ऊंचे आवाज से दूरी होगा। जब हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय को पढ़ते हैं वहाँ पर एक दृष्टांत हमें प्राप्त होता है। प्रभु यीशु एक दृष्टांत के माध्यम में कहते हैं, दो व्यक्ति मंदिर की ओर प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारूसी और दूसरा महसूल लेने वाला। फारूसी खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, अपने मन में परमेश्वर की दृष्टि करके, परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को समर्पण करके नहीं, परंतु वो अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना मैं चुंगी लेने वालों के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपने सब कमाई का 10वां अंश को भी देता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ चुंगी लेने वाला अपना छाती पीट पीट कर कहता है, हे खुदा, मुझ पापी पर तरस खा। प्रभु कहते हैं, जो अपने आप को नम्र बनाया उसका प्रार्थना को स्वीकार किया गया। लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो फरीसी जो अपने आप को बड़ा बनाया, इसलिए उसका प्रार्थना को अस्वीकार किया गया। परमेश्वर की दृष्टि में उसकी प्रार्थना, फरीसी का प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं बना, घिनौना समझा गया। मेरे खुदा के लोग, बाइबल में और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने ईगो के चलते खुदकुशी कर लिया। जैसे वही तोपेल, जब हम दूसरा सामुएल 17 अध्याय का 23 पद को पठन करते हैं, इस बातों को समझते हैं। आप लोग जानते होंगे, वही तोपेल एक सलाहकार था, उसकी सम्मति को सब कोई आदर मान करते थे। वही तोपेल जो सम्मति देता था वो ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। वही तोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता वो ऐसी ही होती थी,
परंतु जब अबशालोम अहीतोपेल की सम्मति को ठुकरा दिया और एरे की हुसै की सम्मति को उससे उत्तम बताया, तब अहीतोपेल अपने गड्ढे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर गया। अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वो देकर अपने को फांसी लगा ली और वो मर गया। मेरे खुदा के लोग, ऐसे भी व्यक्ति हैं मृत्यु के समय पर भी अपना ईगो को नहीं छोड़ते हैं। जैसे अबीमेलेक, यरूब्बाल के दासी का पुत्र, जो इस्राएल पर 3 साल हकीम किया था। यद्यपि वो वीर पुरुष था, लड़ाई में उसको जय मिला था और जय को प्राप्त करने के लिए गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया। लिसन केयरफुली। और उसमें आग लगाए। उसका मनसा क्या है? वो गुम्मट के द्वार पर जाएगा और उसमें आग लगाएगा। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। फिर भी उसका घमंड देखिए, मृत्यु के समय भी वो घमंड करता रहा। अपने हथियार ढोने वाले जवान को कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार, ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में क्यों कहने पाए उसको एक स्त्री घात किया। तब उसका जवान, जो तलवार ढोने वाला जवान, अपना तलवार खींचा और तलवार खींचकर उस पर घात किया। लिखा है, तब उसको जवान तलवार भोंक दी और वो मर गया। न्यायियों की पुस्तक 9 अध्याय का 51 से 54 तक जब हम पढ़ते हैं, इस बातों को हमें जानकारी मिलता है। सो मेरे खुदा के लोग, घमंड से परे रहें। लेकिन केयरफुली, घमंड से परे रहें, दूर रहें और अपने आप को नम्र बनाए, दीन बनाए, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं जैसा नम्र और दीन हूँ, उसी प्रकार अपने आप को तैयार करो, अपने आप को समर्पित करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे खुदा के लोग, जब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु हमारे लिए एक आदर्श बना और हमारे लिए अपने जान को कुर्बान किया, वो स्वर्ग का परमेश्वर, फिर भी वो अपने आप को नम्र किया। मेरे खुदा के लोग, जिसने परमेश्वर की स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु ही सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीहा ही प्रभु है। आमीन। सो मेरे खुदा के लोग, घमंड और गर्व को छोड़कर अपने आप को नम्र बनाइए। जैसे मूसा ने अपने आप को नम्र बनाया, बपतिस्मा दाता यूहन्ना जैसे अपने आप को नम्र किया, पतरस जैसे अपने आप को नम्र किया,
और संत पौलुस अपने आप को नम्र किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अगर आपको घमंड करना है तो प्रभु पर घमंड करें। जैसे संत पौलुस कहते हैं, गलाती 2:20 में ऐसे वर्णन किया गया है। संत पौलुस कहते हैं, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीहा मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, घमंड से परे रहें। मेरे खुदा के लोग, प्रकाशित वाक्य में स्वयं प्रभु यीशु, महिमामय प्रभु यीशु एक कलीसिया को चेतावनी देते हैं। कलीसिया का नाम है लौदीकिया। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। सो मेरे खुदा के लोग, आज इस वचन के सन्मुख अपने आप को जांचें, क्योंकि हमने पढ़ा विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। घमंड को दूर करते हुए नम्र बनिए, आज्ञाकारी बनिए, और साथ ही साथ प्रभु यीशु को प्रेम करें, उसके प्रेम में बने रहें। तब आपका जीवन आशीषमय होगा। अपने आप को नम्र बनाए, क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 5:5 में, क्या ही धन्य है वो जो नम्र है। पहला पत्रस 3:15, याकूब 1:21, 3:17, कुलोसियों की पत्री 3:12-13, गलातियों 6:1, सफनिया 2:3, तीतुस 3:2 में भी इस बातों को हम देखते हैं। इस बातों को पठन करके अपने आप को नम्र बनाते हैं। सो मेरे खुदा के लोग, आज आप नम्र बनिए, दीन बनिए, आज्ञाकारी बनिए, और प्रभु के साथ बने रहें। तब आपका जीवन सार्थक होगा। आप जिस काम पर हाथ धोगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। इस वचन के द्वारा खुदा आप सबों को बहुत से ब्लेसिंग करे। आमीन।